हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय शर्मा। और इसके पहले हमने डेरिवेशन करा था रिगार्डिंग द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब हम क्या करेंगे ना, हम वो जो इक्वेशन आया था उसको थोड़ा अब हम डाइसेक्ट करके समझते हैं। आई मीन टू से थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या एप्लीकेशंस हो सकती है हमारे डेली लाइफ में, पैरेलल कॉम्बिनेशंस की क्या एप्लीकेशंस हो सकती है हमारे लाइफ में। तो इन पे थोड़ा बहुत हम बात करेंगे। इसके पहले हमने जो फॉर्मूला निकाला था दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट Rn। ऐसे सिंपल एडिशन कर देते हैं हम सारे रेजिस्टर्स का तो आर इक्विवेलेंट निकल जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका दिवाली लाइट। आपने जरूर कभी ना कभी दिवाली लाइट जरूर खरीदा होगा। आप करते क्या हो कि वो लाइट को हम क्या करते हैं, अपने घरों को सजाने के लिए लगाते हैं। तो उसकी एक सिंगल स्विच होती है और करीब करीब सारे लाइट्स लाइन बाय लाइन अरेंज होते हैं, कुछ इस प्रकार से बंच के फॉर्म में लीनियरली अरेंज होते हैं। तो उसमें होता दरअसल ये है आपका कि आज आप लाइट लगाओ, मतलब एक एंड में उसको स्विच दो, पूरा का पूरा सारा का सारा लाइट जल जाता है। लेकिन बात ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर मतलब आज आपने खरीदा तो ये दिवाली तो आपका बढ़िया से कट जाएगा। जब नेक्स्ट दिवाली में दोबारा इसको आप लगाने की कोशिश करते हो तो कुछ ऐसा हो जाता है कि आधा जलता है आधा नहीं जलता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है ना, जो कनेक्शन जो है उसकी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि ये चाइना लाइट्स होती है, बहुत कमज़ोर होती है। तो एक ये मतलब बहुत सारे सीरीज के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो चांसेस होती हैं कि एक खराब हुआ इनिशियल कुछ तो एक पूरा सीरीज ही खराब हो गया। मतलब अगर पहला मान लो खराब हुआ तो आपने पहले वाले में करंट सप्लाई बंद हो गई तो ये बाकी मेंबर्स को भी सप्लाई नहीं कर पाए। इसीलिए ऐसा होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का ये बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने के लिए। तो वहाँ पे जो R1 R2 R3 है, ये जितने भी बल्ब्स है ना, इसको एज अ रजिस्टर ट्रीट कर लो आप। ये R1 ये R2 ये R3 ये R4 और जाके खत्म होता है Rn, बहुत सारे लंबे लंबे होते हैं। और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में करंट सेम होता है पूरे में। इसके बारे में हमने डिटेल्ड बात करी थी। और जो है ये पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है, मतलब ये यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ 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 फाइनली एट द एंड में क्या होता है कि सारा पोटेंशियल यूज हो जाता है। मीन्स सप्लाइड पोटेंशियल जो भी था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है V1 V2 V3 V4 V5 V6। दिवाली लाइट में आप बात करेंगे तो V1 V2 V3 V4 सब बराबर होगा V के, मतलब सब में बराबर बराबर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन को लेकर। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि R1 R2 R3 क्या है। ये इंडिविजुअल रेजिस्टर्स है, इंडिविजुअल मतलब क्या कह सकते हैं, डिवाइस या इंडिविजुअल कोई कोई भी मतलब कनेक्शंस कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एक बार आप बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस की। तो जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे एक थोड़ा सा खतरनाक सा फॉर्मूला बन के आता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/Rn। तो जब भी हम लोग अगर आपको इन जितना ये टोटल कितना इनका अगर टोटल का आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको सारे रेजिस्टेंस को सिंपल जोड़ दिया क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए थे। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, पैरेलल में हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस का बेस्ट एग्जांपल है आपका हाउस होल्ड, मतलब घर का बात कर लो आप। जब भी आप घर पे रहते हो तो हर एक कमरा आप कंसिडर कर लो। उस कमरे में टीवी हो सकता है, उस कमरे में आपका फैन हो सकता है, उस कमरे में फ्रिज वगैरह वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा होता है क्या, टीवी चालू किए तो पंखा भी चालू हो गया, पंखा चालू किए तो टीवी भी चालू हो गया, फ्रिज भी चालू हो गया, सारा कुछ एक साथ चालू है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि घर में हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर घर में हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता, कमरे में सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो चालू करते टीवी, फायदा होता, इन दोनों भी जल जाते, ये दोनों भी काम करने लगते। नहीं, तो घर में प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल में सीरीज को प्रैक्टिकली घर पे अप्लाई नहीं कर सकते आप, इसीलिए घर में एक अलग टाइप का कॉम्बिनेशन है, उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। टीवी के लिए अलग स्विच,
फैन के लिए अलग स्विच और रेफ्रिजरेटर के लिए अलग स्विच। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सप्लाइड पोटेंशियल सेम होता है, मतलब कमरे में जो आपका पोटेंशियल सप्लाई हो रहा है मेन कनेक्शन से वो करीब करीब बराबर होगा। तो इसको भी पूरा का पूरा पोटेंशियल अकेले यूज़ करेगा, ये भी पूरा का पूरा पोटेंशियल अकेले यूज़ करेगा सप्लाई से, ये भी पूरा का पूरा पोटेंशियल सप्लाई से अकेले यूज़ करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब चांसेस ये होते हैं कि करंट अलग अलग जाए। ऑब्वियस बात है, अगर आप एक सिंगल घर के कनेक्शन से इन सारे डिवाइसेस को जोड़ रखे हो तो ये अलग करंट लेगा, ये अलग करंट लेगा, ये अलग करंट लेगा, मीन्स कभी कुछ अलग करंट ले सकते हैं। तो करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पोटेंशियल यहाँ पे अलग अलग होता है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल सेम होता है। तो इसीलिए एक फाइनल रिजल्ट आई सप्लाई, मतलब जो कितना भी करंट सप्लाई करते हैं वो I1 ये ले लिया, I2 ये ले, I3। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग एंड द practical applications of the different series and parallel combinations in our daily life. So in case of series we have Diwali light or a Christmas light, or in case of parallel combinations we have the household connections and circuits. Thank you very much.